हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स का जो नया बुक लॉन्च किया गया उसको कवर करेंगे। वार्षिकांक अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स का बुक है ये, जिसमें कि नवंबर 2023 से 1 अक्टूबर 2024 तक का इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इस बुक में कवर किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस बुक में जो टोटल 812 एमसीक्यूज दिया गया है इसको हम लोग दो पार्ट में कवर कर रहे हैं। इसका पिछला वीडियो जो अपलोड किए थे उसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेके 421 तक का जो एमसीक्यूज था उसको देखे हैं, और आज के वीडियो में प्रश्न संख्या 422 से लेके 812 तक के एमसीक्यूज को देखने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, यहां से देख लीजिए, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 422 को क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया। सही आंसर है, देखिए इसका आयोजन किया गया कोच्चि में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया। सही आंसर है देखिए इसका आगरा में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। सही आंसर है पी स्वामी निखिल। ठीक है, पी श्याम निखिल जो है ये भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसी टीम का कप्तान बनाया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, नजमुल हुसैन सांटू को जो है T20 विश्व कप 2024 के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टीम का कप्तान जो है नियुक्त किया था नजमुल हुसैन संटू को। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। किस दिन को घोषित किया है, तो ये घोषित किया गया है 25 मई को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। कहां पे बनाने की घोषणा की है, तो ये घोषणा किया गया है देखिए पेरिस में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल इसका सही आंसर। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है रोटरडैम नीदरलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई। तो इसका आयोजन फ्रेंड्स किया गया है मलेशिया में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है। सही आंसर जो है इसका पहले ऑप्शन देखते हैं, देहरादून है, नैनीताल है। 2 ऑप्शन इसका और दिया गया है, चलिए इसको पहले देख लीजिए। 2 ऑप्शन और दिया गया है, रुद्रप्रयाग है और हरिद्वार दिया हुआ है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। किस देश में अवस्थित है ये, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है। किस देश ने हराया है, तो ये जापान ने हराया है पाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया है जापान में। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। सही आंसर है ईरान। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं, तो वह है अमन सहरावत, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया। किस राज्य में इसका जो है संस्करण इसका आयोजन किया गया है इस संस्करण का, तो इसका आयोजन किया गया है मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा। ऑप्शन नंबर बी।
किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? किस देश ने? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देखेंगे। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? सिंकुला पास यानी कि सिंकुला दर्रा जो है यह किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में स्कूल ऑफ व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये पहल शुरू किया गया है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जाली सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? सही आंसर 5 मई को। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो इसमें टोटल जो है 23 देश के जो चुनाव प्रबंधन है उसके निकायों को आमंत्रित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देखिए। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जो है स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता गया। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? किस संस्था ने? तो यह पेश किया है आईआईटी जयपुर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश हो जाएगा। देखिए ये बांग्लादेश में नहीं, अब जो है ये बांग्लादेश में नहीं, ये इसका आयोजन जो है यूएई में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो वह देश हो जाएगा देखिए जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर बी। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है अफ्रीकी देश नामीबिया के साथ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए युवराज सिंह को जो है T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो यह सम्मान दिया गया है वैशाली रमेश बाबू को। ऑप्शन नंबर बी। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? किस मंत्रालय के तहत? तो ये संस्कृति मंत्रालय के तहत में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर है। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? किस लोक नृत्य के? तो वह थे यक्षगान के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? किस पहल की घोषणा करी गई है? तो सही आंसर जो है वह हो जाएगा देखिए लेट्स मूव इंडिया पहल की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? किस संगठन का? तो वह संगठन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किस जर्मन लेखिका को? तो वह है जेनी एरपेनबेक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। 20 से 21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित किया गया कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? कौन बने हैं? तो वह है एड ड्वाइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? किस देश को चुना गया है? तो ये ब्राजील को चुना गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? किस मंत्रालय ने शुरुआत किया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? मिस पिंक नेपाल चुना गया है। किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है अनमोल राय को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया?
तो फ्रेंड्स देखिए ये मनाया गया है बांग्लादेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो इसका जो ऑप्शन देखिए दिया गया है, सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सृष्टि खंडागले हैं। ठीक है। फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांसला सिने पुरस्कार मिला है? किसे ये पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है चिंदानंद नाइक को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया? भारत और किस देश के मध्य में किया गया है ये? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? कौन से वो भारतीय हैं? तो ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, इन दोनों को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो वह देश है वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही। 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? वो कौन से बंदरगाह हैं? तो वह बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बिलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? कौन सा बैंक है वो? तो फ्रेंड्स वह बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SBI। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जो है मिला है पवन सिंधी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? कौन सा देश है? तो वह देश है भारत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? कहाँ पे खोज करी गई है? तो यह खोज जो है फ्रेंड्स किया गया है पूर्वोत्तर सर्बिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वह है ए प्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है इसका सही आंसर। और अगला प्रश्न है, किस देश में मीता तीर्थ औंसी यानी कि मातृ दिवस मनाया गया है? किस देश में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है नेपाल में। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉट फ्लेमिंग को। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देखते चलें। एशियाई अंडर 22 युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें इन लोगों के द्वारा जो है टोटल 43 पदक जीता गया है। ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल सही आंसर। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? चौथा सत्र तो ये अंकारा में। ऑप्शन नंबर सी। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? किस मिशन को? तो वो मिशन जो है वह है चांद-E6। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य की वन जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है इसका ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? किस स्थान पर की है? तो ये किया गया है मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर इसका जो बी दिया है सही है। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो कौन से पर्यावरणविद हैं? तो वह है आलोक शुक्ला। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही हो जाएगा। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो उस अंतरिक्ष यात्री का नाम है सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही हो जाएगा। 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? चलिए ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन जो दिया गया है इसमें उस हिसाब से सही आंसर इसका जो है अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक क्या है? तो देखिए इसमें भारत की जो रैंक हो जाएगी वो 39वां हो जाएगा, ठीक है, 39वां रैंक हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रथम भारतीय महिला तो वो बनी है मनिका बत्रा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? तो राइट आंसर इसका अमन सहरावत हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है नेपाल की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है मेरिल स्ट्रीप को, जो कि ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए 250वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? पहली बार कितने लोगों को नागरिकता दी गई है? तो इसमें पहली बार जो है टोटल 14 लोगों को मान्यता दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समागम आर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी है सही। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलिस्तीन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो दिया गया है इसको देखते चले। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन iCube लॉन्च किया है? किस देश ने चीन के साथ मिलकर, कौन से देश है वो? तो वह देश हो जाएगा देखिए पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री से, ठीक है। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ पे किया गया? स्वदेश का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया है वो किया गया है दुबई में, ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? किस देश के आधिकारिक प्रायोजक बने हैं? तो ये बने हैं श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? किस अभिनेता को यह सम्मान मिला है? तो ये मिला है अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही है। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय हो जाएगा देखिए ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही है। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? भारत का प्रतिनिधित्व किया है तो वह अजित डोभाल NSA, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 142 के तहत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? किस खिलाड़ी ने यह पुरस्कार जीता है? याद रखिएगा ये पुरस्कार जीता गया है एताना बोनमती के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? किस राज्य सरकार ने किया है ये? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है उसेन बोल्ट, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? असदोद बंदरगाह जो है वह किस देश में स्थित है? राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी, इजराइल में स्थित है ये। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है एशिया को, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? कौन बनी है? तो ये प्रोफेसर नईमा खातून बनी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है।
77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए पहली फिल्म बन गई है ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसको देखेंगे। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वह है स्पिनर युजवेंद्र चहल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? वह पश्चिम एशिया देश कौन है? तो वह है कुवैत, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय अभिनेता को यह सम्मानित किया गया है? तो रामचरण को, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में ये उद्घाटन किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर पाउलूरी सुब्बाराव को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? तो सही है इसका, देखिए फिलिस्तीन के लिए। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? निर्विरोध चुना गया है किस लोकसभा सीट से? सही आंसर है इसका, देखिए सूरत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? किस देश को? तो ये किया गया है फिलीपींस को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 77 वर्षों में, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? सही है आधारशिला। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? कौन बने हैं? तो ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? किस वर्ष तक लक्ष्य रखा है? तो सही हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए 2030 ईस्वी तक। ठीक है। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई गई है? 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? किस क्रिकेटर को चुना गया है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, पैट कमिंस और नेट सेवर ब्रंट दोनों को। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां T20 DF IPL का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है डिफ बेंगलोर बादशाह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो वह संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो ए ही दिया हुआ है इसका, देखिए 22। इसमें टोटल जो है भारत ने 22 पदक जीता था। अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 533। ठीक है। और इसमें कह रहा है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? किस अभिनेत्री को? तो वह अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है 10वां स्थान, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भारतीय पहलवान के द्वारा जो है टोटल 9 पदक हासिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो इसमें दिल्ली एयरपोर्ट की जो रैंक है वह है 10वीं रैंक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वह महिला है बिल्किस मीर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? किस भारतीय अभिनेत्री को?
तो यह है अवंतिका वंदनपु, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो वह है धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये गुजरात राज्य में बनाया जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। हाल ही में स्पेस इंडिया ने अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किनको? राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए संजना सांघी को जो है स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन है? तो वह देश हो जाएगा देखिए स्लोवेनिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वह पहले भारतीय हैं रोहित शर्मा, जो कि T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? किस देश के द्वारा इसे लॉन्च किया गया? तो ये रसिया यानी कि रूस के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो वह भारतीय बनेंगे गोपीचंद थोटाकुरा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडर्सन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किस देश के हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए ये इजराइल के हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डॉक्टर मैल्कम आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरूल ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इसमें भारत को जो है तीसरा स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्ट लीग का आयोजन किया गया? भारत और किस देश की सेना के बीच में? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच में जो है डस्ट लीग एक्सरसाइज का जो है अनावरण किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया है इसको देखेंगे। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? तो राइट आंसर जो है वो है 2.9 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। और नेक्स्ट है, चर्चा में रहा बेकी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की? तो वो हो जाएगा ESA और JAXA, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को GG नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? किस देश ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है जिम्बाब्वे, जो कि ऑप्शन नंबर डी है सही। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया है उपर्युक्त सभी, यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना सभी जगह मनाया गया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो वह बने हैं मनोज पांडा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए 2.33 मिलियन हेक्टेयर जो है यहाँ पे क्या हुआ है? कम हुआ है, 2.33 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? किस अभिनेता को? सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए आयुष्मान खुराना को, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही हो जाएगा। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो इसका थीम था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, ऑप्शन नंबर सी। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो वह निजी बैंक जो है HDFC बैंक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है?
राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। 16वां संस्करण जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो इसका जो आयोजन हुआ है वह हुआ है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो दिया गया है, देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, किस विषय के साथ, तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार विषय के साथ जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है, कौन से देश है, तो वह देश है सिंगापुर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देखेंगे। इसमें कह रहा है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है, तो ये पाई गई है भारत, अपना देश भारत में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परीक्षण पर एक समझौता किया है, तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। अब चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देख लीजिए। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का क्या नाम दिया है, तो इसका नाम दिया है आयरन शील्ड, ऑप्शन नंबर ए। 4 अप्रैल 2024 को नेटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, नेटो का कौन सा स्थापना दिवस 4 अप्रैल 2024 को मनाया गया, सही आंसर है 75वां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है जानिक सिनर ने। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है, चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है, तो चिराग योजना का संबंध है हरियाणा राज्य से, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही हो जाएगा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 6.6%, जो कि ऑप्शन नंबर ए है सही। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है, कितने भारतीयों को, तो इसमें टोटल जो है फ्रेंड्स देखिए 4 भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य की तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य के हैं, याद रखिएगा यह है उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन हुआ है बेल्जियम में, जो कि ऑप्शन नंबर ए है सही। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा, तो वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे जो है देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखते हैं। चर्चा में रहा कच्चा थीबू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है, भारत और किस देश के मध्य में स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। खबरों में रहा मुस्क बूदजी किसकी एक किस्म है, मुस्क बूदजी जो है यह किसकी एक किस्म है, तो यह है चावल की एक किस्म फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अर्जुन एरिगासी हो जाएगा। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है, किस टीम ने जीता है, तो ये जीता है फ्रेंड्स महाराष्ट्र की टीम ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। भारत ने किस देश में शीतवे बंदरगाह को संचालित किया है, किस देश में संचालित किया है, तो ये किया है म्यांमार में, ऑप्शन नंबर डी। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है, पहला देश कौन है मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाले, तो वह देश हो जाएगा नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है, किस संस्था के द्वारा जारी की गई है, तो ये यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? वह कौन सा देश है? तो वह देश है बी और सी दोनों, यानी कि बुल्गारिया और रोमानिया दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है? तो राइट जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए REC लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है ओडिशा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? तो इराह जो है फ्रेंड्स ये एक AI आधारित फिल्म है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो है एक फिल्म है इराह। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह बनी है कांगो की। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। ठीक है, चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड जो है दिया गया फ्रेंड्स, देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि हार्दिक सिंह और सलीमा टेट्टे दोनों को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और अगला प्रश्न है कि 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? सही आंसर है 90वां, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? कितना रहा? तो सही आंसर है देखिए 21,083 करोड़ रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी है सही। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में है ये? तो फ्रेंड्स ये है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये प्रतिमा जो है फ्रेंड्स अल्लू अर्जुन का है, साउथ स्टार अल्लू अर्जुन। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? किस ऑपरेशन संकल्प के तहत? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए अल कंबर। ऑपरेशन संकल्प का क्या नाम था? अल कंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। UNDP द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वह है 79 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO और मानव विकास संस्थान यानी कि ISD द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है? तो टोटल जो है इसमें देखिए 83% युवा बेरोजगार है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद है कि किस राज्य के जापी को GI टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के हैं ये? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये असम के है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न जो हो जाएगा, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान जो है फ्रेंड्स दिया गया है ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल दोनों को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य कौन बना है? तो वह राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया? ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है, तो ये कहाँ पे फंसा हुआ था? हैती में। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? किस राज्य के हैं ये? तो याद रखिएगा ये हैं मध्य प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। अब चलिए अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देखेंगे। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मिशेल टेलर ग्रैंड को। ऑप्शन नंबर डी। नेपाल के किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है पोखरा को, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा स्कोर इसका जो है 4.1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही।
नेक्स्ट है मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इनके जो कृति है वह है रौद्र सात्विकम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत को जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है TM कृष्णा को, जो कि ऑप्शन नंबर सी है सही। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता, तो ये जीता RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मान जो है दिया गया है उमा रेले को, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, किस महिला क्रिकेटर को, तो यह दिया गया है एलावेल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है ओपेनहाइमर को, ऑप्शन नंबर सी। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, राइट आंसर इसका हो जाएगा 55वां, ऑप्शन नंबर डी जो है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा यूरोपीय देश नेटो का 32वां सदस्य बन गया है, वह कौन सा यूरोपीय देश है, तो वह देश है स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने दिया है। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है, तो ये खुला है पटना बिहार में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है चलिए इसको देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, पहली महिला स्नाइपर, तो वह है सुमन कुमारी, ऑप्शन डी। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है, किस राज्य में शुरू किया है, तो ये शुरू किया है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है, किस राज्य ने मनाया है, तो ये मनाया है बिहार ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं, तो AM खानविलकर जो है ये भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन नंबर सी। रणजी ट्रॉफी 23-24 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये जीता है मुंबई, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है देखिए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश की जिद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया, तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए सऊदी अरब है, ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न है कि किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है, किस शहर में स्थापित की गई है, तो ये स्थापित की गई है उज्जैन मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है, तो वह राज्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। अब चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है चौथे और 5 में, ठीक है। पुरुष जो है चौथा स्थान जबकि महिला को 9वां, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, राइट आंसर नायब सैनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें देखिए, इसमें कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा पॉन्डे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है फ्रेंड्स मलेरिया रोग से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो अगला प्रश्न है 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया, किस थीम के साथ मनाया गया, तो ये मनाया गया है वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस के साथ, ऑप्शन नंबर ए है हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। WF द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन से स्थान पर रहा है, तो इसमें भारत जो है 108वें स्थान पर रहा है 193 देशों में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है, किन 2 देशों के बीच, तो ये लेबनान और इजराइल के बीच में जो है सीमा का निर्धारण करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा
बिल्कुल सही। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शरद कमल को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 22 मार्च इसरो ने रिज्यूएबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे दिया गया है पुष्पक नाम। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही है। हाल ही में FSSAI ने देश के कितने जेलों को ईट राइट्स कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? देश के कितने जेलों को? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 100 जेलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? बिहार का वह कौन सा शहर है? तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बेगूसराय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए बिल्कुल सही है। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर है। PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया? कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है खुशहाल देश कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया उस हिसाब से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिनलैंड जो है सबसे खुशहाल देश है। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो ये अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है वो दिया गया है किरण रिजिजू को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम जो है फ्रेंड्स देखिए नाम है सखी। ऑप्शन नंबर ए। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रैम्प 24 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया? भारत और किस देश के बीच में? तो ये भारत और USA के बीच में हुआ है। याद रखिएगा भारत और USA के बीच में। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? किस राज्य की पुलिस ने? तो सही आंसर जो इसका है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? भारतीय मूल की महिला, तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गीता बत्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना है शीतल देवी को। देखेंगे अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? किस राज्य सरकार ने? तो वह है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कह रहा है कि PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड प्रदान किया गया है रतन टाटा को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? सही आंसर है टोटल 7 फेज में जो है इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चालू वित्त वर्ष 23-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की? तो इसमें टोटल जो है 8.4% वृद्धि दर्ज किया गया। सी हो जाएगा। किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को GI टैग मिला है? GI टैग मिला है, 2 ऑप्शन है बिहार हरियाणा, और इसका 2 ऑप्शन देखिए इधर और दिया गया है मध्य प्रदेश और असम है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम यानी ऑप्शन डी। मानव विकास सूचकांक 23-24 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की जो है 134वीं रैंक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। तमिलसाई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये झारखंड के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लीजिए। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? किसके सहयोग से? सही आंसर है इसका मेटा के सहयोग से। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर डी। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा, सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। और उसके बाद पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? सही आंसर है आसिफ अली जरदारी जो है ये पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन, तो इसके जो नए चेयरमैन बने वो बने हैं एम.वी. राव। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइकिलिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद सैमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? कौन से यूरोपीय देश हैं? तो ये यूरोपीय देश है आयरलैंड, जिनके कि ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं सैमन हैरिस। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जो है मिला है रचिन रविंद्र को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? शीर्ष हथियार आयातक देश, तो वह देश है भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, हाल ही में बीचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो ये बना है देखिए अरुणाचल प्रदेश के। ऑप्शन नंबर ए। पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस का आधारशिला कहाँ पे रखे हैं? तो ये रखा गया है गुजरात में, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। और चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? किस राज्य में उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है सेशल्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्चकोवा किस देश की है? क्रिस्टीना पिस्चकोवा जो है यह किस देश की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए ये चेक रिपब्लिक की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लैंड टनल का उद्घाटन किया गया है? भारत के किस राज्य में जो है इसका उद्घाटन हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जो है फ्रेंड्स दिया गया है नीता अंबानी को। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ पे किया गया? भारत शक्ति का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया वो किया गया जैसलमेर राजस्थान के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? नया सदस्य कौन बना है? तो ये नया सदस्य जो बने हैं वह है पनामा। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये न्यूजीलैंड टीम के जो है क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उसके बाद है कि ऑस्कर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है किलियन मर्फी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? सुधा मूर्ति को। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? किस देश ने अवमूल्यन किया है? तो ये अवमूल्यन जो किया गया है वो किया गया है मिस्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो प्रथम पुरस्कार जीता है यतिन भास्कर दुग्गल। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपना नए बेस की स्थापना की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए मिनिकॉय द्वीप पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? किस राज्य में किया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो किया गया है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है, भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है हिसार
ये है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो यह है अग्नि 5 मिसाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है झारखंड में। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है शिमला में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देख लीजिए। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य की आदिवासी पोशाक है ये? तो ये पोशाक जो है फ्रेंड्स ये है त्रिपुरा के। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, भारत और किस देश के बीच में जो है इसका आयोजन किया गया? तो ये भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी? तो राइट हो जाएगा इसका, देखिए झारखंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति योजना जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो इसमें जो है टोटल जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा 150 करोड़ जो है मंजूर किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात राज्य में। ऑप्शन डी। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तल को। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो इसके लिए जो है टोटल 75,000 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए पेरू के द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा करी गई है। अगला प्रश्न देख लीजिए। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? किसके साथ मिलकर? तो ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो इसमें टोटल जो है 4 लोगों को नामित किया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है जॉन निकोल लाफ्टी ईटन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो ये मिला है बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, ये स्वीडन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया? भारत के बिहार के किस जिले में? तो ये किया गया है, देखिए बिहार के भोजपुर जिला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो सही आंसर है इसका, देखिए सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल कर रखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो जम्मू कश्मीर में। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो महिला वैज्ञानिक है अदिति शेरडे। ठीक है, सेंडे, अदिति शेंडे। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर बनी है? तो वो बनी है, याद रखिएगा, जयसिंथा कल्याण। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसमें बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार मिला वो मिला है जवान मूवी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ है? तो इसका जो सही है वह है 9वां, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका दिया गया है बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश कौन बना है? 119वां सदस्य देश कौन बना है? तो वह देश है माल्टा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही।
बाफ्टा अवार्ड 2024 में किस बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसमें बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वह मिला है ओपेनहाइमर को। हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो ये बना है असम का। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है कि किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है शशि थरूर को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद है किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? किस देश की ये महिला क्रिकेटर है? तो ये महिला क्रिकेटर है आयरलैंड की। ऑप्शन नंबर ए। 13 फरवरी को किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है? मनाया जाता है? तो किनके जन्म दिवस पर? तो ये मनाया जाता है देखिए सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और एम स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है? कितनी हस्तियों को जो है यह पुरस्कार अब तक मिला है? सही आंसर इस क्वेश्चन का है टोटल 53 हस्तियों को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है? किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को? तो ये मिला है आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले के पेन्योर और बिचोम बनाने की घोषणा हुई। राज्य में जिलों की संख्या अब कितनी हो गई है? राज्य में जिलों की संख्या अब टोटल कितनी हो गई है? टोटल हो गई है 28। ऑप्शन बी है सही। समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का वो पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। ऑप्शन डी। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो वो 50वें शख्स बने हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? कौन भारतीय महिला जो है सूबेदार बनी? ऑप्शन डी इसका हो जाएगा प्रीति रजक जो है यह भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह है 48वां स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। हाल ही में जारी 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को जो है याद रखिएगा 93वां स्थान मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो वह है पंजाब। ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है एरिना सबालेंका। ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देखेंगे। 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनका जो है 159वीं जयंती मनाई गई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है यानिक सिनर। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो कोलंबो में। ऑप्शन बी। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? किस फिल्म के लिए? तो ये फिल्म है एनिमल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर दिया गया है। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा देखिए उत्तराखंड। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सिवरब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? किस देश की खिलाड़ी हैं ये? तो ये खिलाड़ी हैं इंग्लैंड की। ऑप्शन सी जो है इसका देखिए सही हो जाएगा। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है आईसीसी अवार्ड 2023 में? तो ये जो मिला है वह मिला है पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ये। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बन गया है? अब तक का 5वां देश तो वह देश है जापान। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है? किस ऑपरेशन के तहत? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑप्शन सी जो है इसका देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है बीपीसीएल के साथ, बीपीसीएल के साथ में। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? कितने बच्चों को दिया गया है? तो ये टोटल दिया गया है 19 बच्चों को। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। हाल ही में केपीपी नामबियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है श्रीधर सोमनाथ को। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी, याद रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी जो स्थापना की जाएगी वो की जाएगी विशाखापत्तनम में। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है उत्तराखंड। ऑप्शन जो सी दिया है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? किस राज्य से? तो ये चुने गए हैं देखिए ओडिशा से। ऑप्शन डी। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत टोटल 4 पदक जीते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? कौन से क्रिकेटर हैं? तो वह है समर जोसेफ, वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज है ये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है संबलपुर में। ऑप्शन बी। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया? सही है, नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया? तो सही है शुभमन गिल को। ऑप्शन डी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की जो रैंक है वो है 82वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है देखिए इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? किस राज्य में रखी है? तो ये रखा गया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही। उसके बाद 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है ए और बी दोनों हो जाएगा, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद है पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है पीएम विश्वकर्मा योजना? तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा जो इसे शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? किस राज्य में आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है तेलंगाना में। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो टोटल जो है ये कर दिया गया है 25,000 रुपये। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है इसमें कह रहा है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? किस राज्य में अनावरण किया है? तो इसका जो अनावरण हुआ है वह हुआ है असम में। ऑप्शन बी। किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? किस राज्य विधानसभा में ये बिल पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नंद किशोर यादव को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, याद रखिएगा, 13 फरवरी को। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचरिस्कल्स समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका जो फ्रेंड्स देखिए आयोजन जो किया गया वो किया गया है गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। कह रहे इसमें हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? किस द्वीप पर? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि मिनिकॉय द्वीप और अगाती। तो ऑप्शन सी जो दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है जिसे राज्य के बायोडायवर्सिटीज हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया? किस राज्य में है? तो इसके लिए पहले 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको देख लीजिए। और इसका जो सही आंसर जो फ्रेंड्स इसका देखिए जो हो जाएगा प्रश्न नंबर 762 का, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, ये ओडिशा के हैं। ठीक है।
प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो इसका अनावरण किया गया है देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी जो है देखिए इसका सही है। हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया? किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है हाल ही में? किस देश में? तो ये लॉन्च किया गया है श्रीलंका और मॉरिशस में। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सुमित नागल। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही हो जाएगा। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? राइट आंसर हैदराबाद में। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है। और चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो वह श्रीलंकाई क्रिकेटर है पाथुम निशंका। ऑप्शन बी। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है? किस राज्य ने मनाया है? तो ये मनाया है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? बिहार लोक सेवा आयोग के नए जो अध्यक्ष बने वो बने हैं परमार रवि मनुभाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वो किया जाएगा दुबई में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद। ऑप्शन ए। भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है भारत को बांग्लादेश को भारत के साथ में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में इसका आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन जो डी दिया है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कह रहा है कि हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो वह देश है ईरान। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हरियाणा में। ऑप्शन बी। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है गोवा में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये पहल है संस्कृति मंत्रालय की। ऑप्शन डी। वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो टोटल जो है 519 एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया इनसैट 3DS को। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो वह पहला यूरोपीय देश जो है देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? यूरोपीय संघ का पहला देश तो वह है फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है देश मोमेंट। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें कह रहा है कि हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है ओलेग कोनोनेंको ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 3 करोड़। ऑप्शन ए। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? राजस्थान के जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है?
तो ये बनाया है वेस्ट इंडीज के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। अंतरिम बजट 2024 किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? किस मंत्रालय को? तो सबसे ज़्यादा जो है रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री को। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? किस एयरपोर्ट को दर्जा दिया है? तो वो एयरपोर्ट है सूरत हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ पे रखी गई है? तो इसकी नींव रखी गई है डिब्रूगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है दिव्यांश सिंह पवार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वह बल्लेबाज बने हैं तन्मय अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? दूसरी कंपनी, तो चलिए पहले इसका ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए और सही आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अब चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में जो दिया गया है कह रहा है इसमें 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? 12th फेल ने। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? हलवा समारोह जो है वह किस घटना से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये संबंधित है बजट तैयार करने की प्रक्रिया से। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीता है सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो ये निर्देशन किया है निशा पाहुजा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरिगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड प्रदान किया गया शुभमन गिल को। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये थे बिहार के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रफ्टाफ सोलर पैनल से। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है, देखिए बी और सी दोनों हो जाएगा, डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी दोनों को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है ताई तुजू यिंग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? सही आंसर चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स इस तरह से SPD पब्लिकेशन का जो अक्टूबर वार्षिकांक बुक लॉन्च किया गया है, इसका आज हम लोग टोटल 812 जो MCQs दिया गया था इसको 2 पार्ट में कवर कर लिए हैं। दूसरा पार्ट था ये जिसमें कि हम लोग प्रश्न संख्या 422 से लेकर 812 तक MCQs को कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मददगार साबित होगा। और फ्रेंड्स एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स करके बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।